हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट देखिए, आज जो हमारा असाइनमेंट का टॉपिक है वो है स्टूडेंट हमारा कमीशन। ओके, ये आज का जो टॉपिक है हमारा स्टूडेंट वो है कमीशन। ठीक है, आज हम कंसाइनमेंट में जो कमीशन पॉइंट है उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, कमीशन क्या होता है? इट इज़ अ रेम्युनरेशन पेड टू द कंसाइनी by the consigner in the consideration of the services rendered by the former in selling the goods consigned। ओके, देखो स्टूडेंट, ये एक रेम्युनरेशन होता है जो पेड करते हैं कंसाइनी को, और कौन करता है? कंसाइनर करता है। ठीक है, इन द कंसिडर किस कंसिडर पे? उसकी सर्विस पे, जो वो सेलिंग गुड्स को सेल करने की जो सर्विस करता है उसको कंसीडर करके उसको एक रेम्युनरेशन देता है। ठीक है, सिंपल वे में जो कंसाइनर है वो अपने कंसाइनी को एक कमीशन देता है अपने गुड्स को सेल कराने के लिए। ठीक है, तो ये वही कमीशन की बात हो रही है। दिस कमीशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, ये कमीशन जो है टू टाइप पे डिवाइड होता है हमारा। फर्स्ट हमारा ऑर्डिनरी कमीशन, सेकंड स्पेशल कमीशन। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, ऑर्डिनरी कमीशन कौन सा होता है? सिंपल वे में स्टूडेंट, ऑर्डिनरी कमीशन जो होता है हमारा, जो हमने एग्रीड बेसिस पे फिक्स किया होता है कंसाइनी से। ठीक है, ये वही कमीशन होता है हमारा। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आपने बोला कि पूरे सेल का आप 10% उसको देंगे, तो 10% क्या है? वो ऑर्डिनरी कमीशन है। ओके, अब देखिए, इट इज़ अ कमीशन यूजुअली पेड एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ग्रॉस सेल प्रोसीड्स। ओके, आपने फिक्स परसेंटेज जो ग्रॉस सेल पे किया है, ठीक है, ये कमीशन है। द टर्म कमीशन नॉर्मली डिनोट्स ऑर्डिनरी कमीशन। ठीक है, ये कमीशन जो है नॉर्मली कैसे डिनोट होता है? ऑर्डिनरी कमीशन से, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। ठीक है, द कंसाइनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी बैड डेब्ट्स and he does not guarantee the payment from all those who buy on credit so long as he is getting ordinary commission only। ठीक है, कंसाइनी जो है नहीं होता किसी भी बैड डेब्ट्स के लिए, किसी भी पेमेंट की गारंटी के लिए। ठीक है, क्योंकि और जो उसने क्रेडिट में लोगों ने जो माल उसे उन गुड्स जो है उनसे परचेज किया है, कंसाइनी से जो परचेज किया है, ठीक है, तो उसकी पेमेंट के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता अगर लंबे समय तक ऑर्डिनरी कमीशन मिलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसका काम है सिर्फ सेल कराना। ठीक है, पेमेंट रिकवरी का काम उसका नहीं है। ठीक है, उसका काम ओनली क्या है? उसका काम है सेल कराना। ठीक है, या तो वो कैश सेल हो या तो वो क्रेडिट सेल हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सेकंड टाइप का कमीशन है हमारा स्पेशल कमीशन। ठीक है, स्पेशल कमीशन होता है जो हम कंसाइनी को एक स्पेशल तरीके से स्पेशल ट्रीट करके दिया जाता है। ठीक है, एक होता है हमारा ओवरराइडिंग कमीशन। ठीक है, सिंपल में बताती हूँ, एक होता है हमारा ओवरराइडिंग कमीशन, एक होता है डेलीगेटेड कमीशन। देखो जो स्पेशल कमीशन होता है, जैसे मान लीजिए आपको कंसाइनर ने बोला कि आपको ये गुड्स जो है 100 में सेल करना है। ठीक है, लेकिन आपने उसे 120, 130, 140 में सेल किया, तो आपने जो 100 से अबव अमाउंट पे जो सेल किया है, ठीक है, उसका आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, कंसाइनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए, तो इसके लिए उसे स्पेशल कमीशन दिया जाएगा। क्योंकि ये कंसाइनर के लिए भी बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि आपका गुड जो है 100 का जो आपने बोला हुआ है और वो आपका 120 और 130 का सेल हो रहा है। ओके, अब देखिए, एक होता है डेलीगेटेड कमीशन। देखो स्टूडेंट, कई बार क्या होता है कि कंसाइनर जो है ये एक्सपेक्ट करता है कि जब हमारा कभी लॉस होता है या कभी प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या करते हैं उसको, मतलब वो हमारे बुरे टाइम पर वो स्टैंड रहे हमारे साथ कंसाइनी। ओके, तो उसके लिए उसको एक एक्स्ट्रा परसेंटेज उसे देनी होती है। ठीक है, हर एक सेल पर, ताकि वो कभी हमें प्रॉब्लम हो, कभी मान लो हम लॉस में हो, ठीक है, हमारे बैड डेब्ट्स में हो, तो वो स्टैंड रहे। ओके, तो वो होता है डेलीगेटेड कमीशन। अब देखिए स्पेशल कमीशन के बारे में। दिस इज द कमीशन विच द कंसाइनी गेट ओवर एंड अबाउट द ऑर्डिनरी कमीशन। It can be subdivided into two categories, overriding commission and delegated commission। Okay, अब देखिए स्टूडेंट, overriding commission कौन सा होता है? Overriding commission mean this is an extra commission allowed over and above the normal commission। Okay, ये एक एक्स्ट्रा कमीशन होता है जो हम नॉर्मल कमीशन के अबव में देते हैं। ठीक है,
इज़ जनरली ऑफर्ड वैन द एजेंट इज़ रिक्वायर्ड टू पुट इन हार्ड वर्क। क्योंकि देखिए अब 100 में सेल करने को बोला उसने, 130, 140, 150 में किया, तो उसने कितना हार्ड वर्क किया होगा, ठीक है। आइदर इन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट में न्यू प्रोडक्ट को उसने इंट्रोड्यूस किया, उसको सेल किया, एंड वेयर ही इज़ इंटरेस्टेड विद द वर्क ऑफ सुपरवाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अदर agent. Commission is also given for sale at price higher than the fixed प्राइस फिक्स्ड बाय कंसाइनर। ये कमीशन जो है दिया जाता है वो उसने फिक्स परसेंटेज से उसने अब रेट पे जो सेल किया है, ठीक है। ये हो गया हमारा ओवरराइडिंग कमीशन। अब देखिए सेकंड टाइप का कमीशन हमारा डेल क्रेडिटर कमीशन है, ठीक है। डेल क्रेडिटर कमीशन है। डेल क्रेडिटर कमीशन में यूजुअली ऑल दी लॉसेज आर बॉर्न बाय द कंसाइनर। अक्सर क्या होता है स्टूडेंट कि कंसाइनर जो है सारे लॉस को बियर करता है, ठीक है। समटाइम्स द कंसाइनर एक्सपेक्ट्स दैट द कंसाइनी शुड आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल। ओके, कई बार क्या होता है कंसाइनर एक्सपेक्ट करता है कि कंसाइनी को भी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि वो भी रिकवरी, बैड डेब्ट्स की रिकवरी के लिए, और एंड बियर द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स, और हमारे जो बैड डेब्ट्स अकाउंट आता है उसमें वो भी बियर करे, ठीक है। इफ़ एनी इन ऑर्डर टू कंपनसेट हिम फॉर दिस एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब वो एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनसेट करेगा कंसाइनी, ही इज़ ए गिवन सम एक्स्ट्रा कमीशन, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा कमीशन देना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो बियर करेगा, ठीक है। इट इज़ अ कॉल डेल क्रेडिटर कमीशन। सच कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन द सेल, ऑन द टोटल सेल, unless there is a special agreement to the fact that it is a paid only on the amount of credit sale, ओके। इस टाइप का कमीशन स्टूडेंट कैलकुलेट करते हैं हम टोटल सेल पे, ठीक है। और क्योंकि टोटल सेल पर ही हम उसका जो भी होगा हमारा उसकी एक फिक्स परसेंटेज देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हमारा जो हमारा स्पेशल कमीशन था, ओवर राइडिंग कमीशन जिसमें था, ओवर राइडिंग कमीशन में मैंने बताया था आपको जो फिक्स परसेंटेज से अबाव में अगर वो सेल करता है तो उसका एक्स्ट्रा अमाउंट पे उसे पेमेंट मिलेगी, एक्स्ट्रा अमाउंट पे उसे कमीशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर डेल क्रेडिटर कमीशन हमेशा टोटल सेल पर निकाली जाती है, टोटल सेल पे दिया जाता है, ओके। अब देखिए पेमेंट ऑफ दिस कमीशन इम्पोजेस एक्स्ट्रा लायबिलिटी ऑफ द कंसाइनी। ये पेमेंट जो दी जाती है स्टूडेंट वो जो है कंसाइनी को एक्स्ट्रा लायबिलिटी पे करने के लिए दी जाती है, इंड्यूस हिम टू डील इन ए प्रूडेंट एंड कॉशियस मैनर, ठीक है। और ये स्टूडेंट उसको इंड्यूस करने के लिए कि वो एक प्रूडेंट एंड कॉशियस मैनर में हमें ट्रीट करे। अब देखिए स्टूडेंट इलस्ट्रेशन सेकंड, यहाँ पर इलस्ट्रेशन सेकंड जो है इसमें हम स्टूडेंट ये तीनों कमीशन कैलकुलेट करना सीखेंगे। देखिए स्टूडेंट राजधानी साइकिल लिमिटेड स्टैंड 2000 डायनम्स कॉस्टिंग ₹50 ईच फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस टू बैनर्जी एंड कंपनी। राजधानी साइकिल लिमिटेड है जो कंसाइनर है वो सेंड कर रहा है 2000 डायनम्स, ठीक है, और जिसकी ईच कॉस्ट है, ठीक है, पर कॉस्ट है 50, और बैनर्जी एंड कंपनी को जो कलकत्ता में है। नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर डायनम्स इज़ ₹16। नॉर्मल सेलिंग प्राइस जो है बहुत बताया राजधानी साइकिल ने कि इसकी जो 60 है, जो नॉर्मल सेल करना है उसे वो 60 पे है। कंसाइनी इज एंटल्ड टू ए कमीशन, कंसाइनी को जो कमीशन फिक्स हुआ है 5% ऑन नॉर्मल सेलिंग प्राइस, सेकंड 10% एडिशनल कमीशन ऑन एक्सेस सेल, एंड थर्ड 1.5 डेल क्रेडिटर कमीशन ऑन टोटल सेल फॉर कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल, ओके। मीन क्रेडिट सेल को कलेक्शन करने के लिए गारंटी दी है कि 1.5% आपको दिया जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट बैनर्जी एंड कंपनी रिपोर्टेड सेल ऑफ 500 डायनम्स एट ₹60 ईच एंड 200 डायनम्स एट ₹75 ईच ऑन कैश बेसिस। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए कि बैनर्जी ने रिपोर्ट दी कि 500 डायनम्स जो है वो 60 के उसने सेल किए हैं, एंड 200 डायनम्स जो है 75 में सेल किया है, एंड 400 डायनम्स उसने 75 में सेल किया है, एंड अनदर 400 एट ₹80 ईच ऑन क्रेडिट बेसिस, ओके। तो कंप्यूट कंसाइनी एंड कमीशन। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको कंसाइनी का कमीशन जो है कंप्यूट करना है, ओके। तो देखिए स्टूडेंट हम कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट टोटल सेल निकालेंगे, ओके। टोटल सेल मीन आपका यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर मार्क करके बता देती हूँ।
हाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपकी सेल जो हुई है, बैंक ने जो रिपोर्ट दी है आपको, वो 500 स्टूडेंट 500 इंटू 60 30,000 हो गया, एंड 200 इंटू 75, ठीक है, 200 इंटू 75 आपका 15,000 हो गया, एंड 400 एट ₹75 ईच, ये 400 इंटू 75 आपका 30,000 हो गया, एंड 400 इंटू 80, ओके, 400 जो आपका 80 ईच पर है, ठीक है, 480 ईच पे है, ये आपका यहाँ पर मेंशन हो गया। ओके, तो स्टूडेंट ये चारों जो है ये हमारा क्या, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, आप ये चारों अमाउंट को आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये देखिए 1,07,000, ठीक है, 1,07,000 आपका स्टूडेंट टोटल सेल आ गया। ओके, अब देखिए आपको क्या करना है, नॉर्मल कमीशन जो निकालेंगे, आपको बताया हुआ है कि टोटल सेल का 5% निकालना है। तो स्टूडेंट आपने क्या किया, आपने फर्स्ट ऑफ यूनिट्स देखिए, आपके यूनिट्स कितने सेल हुए हैं, तो यूनिट्स स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर यूनिट्स जो है आपके यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, ये देखिए, ये ठीक है, 500 + 200 + 400 + 400, ओके, तो यहाँ पर यूनिट्स हो गए हमारे टोटल यूनिट्स हो गए हमारे स्टूडेंट 1500। ओके, नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना बताया था, कंसाइनर ने कितना कहा था नॉर्मल सेलिंग प्राइस करना है, वो 60 बताया था। तो 1500 यूनिट 60 में आपने सेल किया तो 90,000 हो गया, 90,000 अमाउंट रिकवरी हुई होगी। तो 90,000 का आप 5% निकालेंगे तो आपका 4500, तो ये तो आपका हो गया स्टूडेंट नॉर्मल कमीशन। ओके, ये आपके लिए हो गया नॉर्मल कमीशन। अब देखिए एडिशनल कमीशन, देखिए आपने क्या किया, टोटल सेल वैल्यू लेके हमारे कितनी आई है, टोटल सेल तो आपकी 1,07,000 आई है, ठीक है, तो 1,07,000 में आप क्या करेंगे, ये 90,000 जो आपने वैल्यू निकाला है नॉर्मल सेल का, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये 1,07,000 में 90,000 आप लेस कर देंगे। तो स्टूडेंट आपका एक्सेस सेल वैल्यू कितना आया, आपने एक्स्ट्रा में कितना सेल किया, 17,000 आपका अमाउंट जो है एक्स्ट्रा में सेल किया। ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका 17,000 का आपको एडिशनल कमीशन कितना मिलेगा, 10%, 17,000 10% स्टूडेंट आपका हो गया 1,700। ओके, ये हो गया एडिशनल कमीशन। अब देखिए कैलकुलेटर कमीशन टोटल सेल पर निकालते हैं, तो टोटल सेल कितनी है आपकी, यहाँ पर देखिए टोटल सेल है आपकी 1,07,000, जिसका आपको 1.5% निकालना है, 1.5% आपने निकाला, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया स्टूडेंट, ये जो है यहाँ पर 2, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 3/2 आएगा, ठीक है, 3/200 आना चाहिए। यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट है, आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पर आपका, एक सेकेंड, यहाँ पर आपका 2 भी आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर 2 भी आना चाहिए नीचे, ठीक है, जो कि 100 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे स्टूडेंट मैं क्लियर राइट नहीं कर पा रही हूँ, तो यहाँ पर स्टूडेंट 300/200, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में यहाँ पे देखो 2 है, तो यहाँ पर 2 आना चाहिए, ठीक है, तो इसको स्टूडेंट करेक्ट कर लेना आप, इंटू 1,07,000, ठीक है, और इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर जो भी आएगा आप देख लेना, अगर यही आंसर आता है तो ठीक है, या तो फिर इसमें मिसप्रिंट है, ठीक है, या तो आप जो आंसर निकालेंगे वो करेक्ट होगा, ठीक है, और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको मैं व्हाट्सएप वाले ग्रुप पर आप मुझे इसका कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, मैं उसमें चेक कर लूँगी। अब स्टूडेंट देखिए टोटल कमीशन जो हो गया हमारा, टोटल कमीशन हमारा कितना हो गया, हमारा हो गया 1,400, हमारा कितना जो हमारा नॉर्मल कमीशन था, देखिए यहाँ आपने यहाँ पर देखा, ये 4,500 ये नॉर्मल कमीशन, सेकंड हमारा है 1,700 एडिशनल कमीशन, और थर्ड है हमारा 1,605 रुपीज़, ये हमारा कैलकुलेटर कमीशन है। तो टोटल कमीशन स्टूडेंट हमारा 7,805 रुपीज़ हो गया। ओके, इस तरीके से स्टूडेंट आपको कमीशन निकालना आना चाहिए, इस तरीके से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा और आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट।